नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो थंबनेल के थ्रू आपको जो दिख रहा है कि मोदी जिनपिंग मुलाकात और क्या क्या बातें हुई। तो चाइना में और द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आई हैं जिसके बाद से ट्रम्प का पेट खराब होने वाला है। वैसे पेट खराब से याद आया, ट्रम्प 2 दिन से बीमार चल रहे हैं, इसीलिए अभी आपको रिसेंट डेज में कोई नया उनका अनाउंसमेंट नहीं मिला होगा, नया कोई बयान, नया कोई इंटरव्यू नहीं दिख रहा होगा। वरना ये आए दिन कुछ न कुछ अनाउंस करते रहते हैं, कहीं ना कहीं सीज फायर करवा रहे होते हैं। और खैर, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात एससीओ समिट से पहले हुई है। आप जानते हो कि एससीओ समिट होस्ट कर चुका है भारत अपना आज और कल के दिनों में, जो कि 2 दिन में हो चुका था, 31 सितंबर और 1 अगस्त सितंबर में। तो इस वार्ता से ये बातें निकल करके आई हैं क्या, इनको हम डिटेल में समझेंगे भारत और चीन को लेकर के आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग एनालाइज करेंगे, समझेंगे और अच्छे तरीके से आज सुबह जैसे हम आपको बता दें एससीओ समिट होता क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको वीडियो दे चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इसमें मैंने एससीओ के बारे में आपको डिटेल में समझाया हुआ है, कैसे बनाया गया, क्या काम करता है, क्या इसका एनहेंस है, ये सब आपको वीडियो में दिख जाएगा, इसको आप देख सकते हो। पीएम मोदी चाइना गए हैं, वहां पर इनका रेड कॉर्पेट पर स्वागत हुआ है भव्य तरीके से, बहुत अच्छे से। चाइना में 7 साल बाद पहुंचे हैं पीएम मोदी। फिर पीएम मोदी डायलॉग जैसे होता है, जिनपिंग को भी इनवाइट किए हैं इंडिया के लिए कि मतलब आप हमारे इंडिया में आओ। अगली बार होगा सम्मेलन तो फिर सी जिनपिंग को इन्होंने इन्वाइट किया हुआ है कि आइए हमारे यहाँ, हम आपका स्वागत करेंगे। पान पराग से नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल। देखिए, तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन होना है। तियानजिन एक शहर है, जैसे भारत में दिल्ली मुंबई वगैरह होता है, वैसे वहां पर एक शहर है तियानजिन, यहाँ जहां पर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ होने वाला है। लेकिन द्विपक्षीय जो बैठक हुई है उससे पहले उसमें दोनों के बीच में, भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंधों, वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय हितों पर विस्तार से बात हुई। आज हम भी इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे। 8-9 पॉइंट आपको पूरे अच्छे से कवर कराएंगे, किन किन मुद्दों पर बात हुई है और भारत और चाइना के बीच में, और इस पर ट्रम्प को क्या दिक्कत होने वाली है और ट्रम्प किस प्रकार से अपना जो है ना, अपने आप को जब उल्टा अलग थापा लगा रहे हैं वैश्विक मंच पर, इनको भी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, बटल टॉक होती है तो कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके जो राष्ट्रपति हैं वही दोनों बैठ रहे हैं, बाकी के भी जो डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे रहते हैं, जैसे विदेश मंत्रालय हो गया या सुरक्षा मंत्रालय हो गया, ये सब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, ये सब बैठते हैं। अगर मान लो रक्षा संबंधी बात हो रही होती तो हमारे यहाँ जो हमारे लोग रक्षा डील नहीं करते हैं जैसे चाइना से, कि अगर रक्षा संबंधी हो रही होती तो रक्षा मंत्री भी बैठते जैसे होती है। अगर यहाँ पर अब उस डिपार्टमेंट के सचिव बैठते हैं तो इस प्रकार की टॉक को बटल टॉक, जैसे कि द्विपक्षीय बैठक या कहें टेबल टॉक कहते हैं। तो अब भारत और चीन के बीच में ये टेबल टॉक अभी हुई है, इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे क्या क्या निकल करके आया है। साथियों, हम आपको बता दें कि वर्ष के 1 साल के भीतर में जो दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और 2 सबसे तेजी से ग्रो करने वाले बड़ी इकोनॉमी वाले देश, मतलब आप समझो कि बड़ी इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो तेजी से ग्रो कर रहा है, उसमें इंडिया सबसे तेज है। अभी क्वार्टर 1 का आया था जीडीपी का आंकड़ा और उसने सब पूरी दुनिया को बिल्कुल शॉक कर दिया है। यही वो ट्रम्प है जो भारत और रशिया को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे। भारत ने आखिर में दिखा दिया कि 7.8% की ग्रोथ रेट हुई है क्वार्टर 1 में। इस क्वार्टर में भारत के, हालांकि अब वो बात अलग है, सेंस लगा है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा मोड़ा नहीं है। जीडीपी ग्रोथ रेट ये बहुत बड़ा है। तो अमेरिका वगैरह या बाकी देशों की अगर बात करें तो 1% 2% से ऐसे जीडीपी ग्रोथ रेट रहती है। अपने यहाँ 6%, 6.8% का ग्रोथ प्रोडिक्शन करते चल रहे हैं हम लोग। तो 7.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट आया है, सबको चौंका दिया इन दोनों देशों के बीच में पिछले 1 साल के भीतर जितनी भी दूसरी मुलाकात है। जैसा कि क्योंकि आपने देखा रूस के खजान शहर में अक्टूबर में 2024 में पिछली मुलाकात हुई थी, तो अभी 1 साल पूरा हुआ ही नहीं है, पहले ही, जैसे कि उसके पहले ही हो गई है दूसरी मुलाकात मीटिंग। उसी मुलाकात में खजान शहर में जो हुआ था रशिया में, ब्रिक्स समिट जब हुई थी तो उसमें व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया और चीन को साथ लाने का प्रयास किया था। इंडिया और चाइना के बीच रिलेशन उसी टाइम पर थोड़ा सुधर रहे थे और अभी जब ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, ट्रम्प ने इधर उधर से फायर कराने का दावा करने लगे, तब से बहुत तेजी से रिलेशन सुधरने लगे। इसी बीच ये भी बात आई कि शी जिनपिंग ने भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को एक
चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था मार्च में, और उस चिट्ठी का जवाब भारत ने जून में दिया था। उसके बाद से भी रिलेशन काफी ज्यादा सुधरने लगे। अब देखो, ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप फिर से चाइना पर टैरिफ लगा दें, ये या कहें भारत पर टैरिफ लगा दें। ये बहुत ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। चलिए, तो खैर, जिससे सीमा विवाद जो हुआ है दोनों देशों के बीच, इससे सीधी क्या होता है ना, व्यापारी संबंध जो वैश्विक स्तर पर द्विपक्षीय हितों से जुड़े हैं, अन्य मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई 2 मीटिंग में, और दोनों तरफ से ये बात निकल करके आई सूत्रों के हवाले से कि बैठक जो है काफी ज्यादा सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है, क्योंकि आप जानते हो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अमेरिका और चाइना राइवल हुआ ही करते थे, लेकिन इस बार अमेरिका इंडिया से भी राइवल हो गया है। तो इस हिसाब से इंडिया क्लोज आ गया है चाइना के। तो आप देखोगे चाइना और इंडिया के बीच में काफी बेहतरीन डायलॉग हुई है, बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने यह माना हुआ है कि मौजूदा वैश्विक माहौल में स्थिरता लाने के लिए भारत व चीन की जो भूमिका है काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये देखो दूसरे के तीसरे नंबर पर की इकोनॉमी है। बहुत जल्द भारत तीसरे पे पहुंच जाएगा, जल्दी अभी चौथे नंबर पर है जैसा कि, लेकिन अब जल्द भारत तीसरे पर पहुंच जाएगा। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो होने जा रही है इंडिया, इन दोनों के बीच में अगर ये समझौता होता है तो दोनों एक साथ आते हैं तो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, जियोपॉलिटिक्स मूव होगा। पीएम मोदी ने अपना एक बयान जारी करके बताया हुआ है कि चीन में जो गर्म जोशी से भरे स्वागत के लिए मैं आपको आभारी हूँ। पिछले वर्ष जो कजान में हमारी मुलाकात ने हमारे संबंधों को पॉजिटिव असर डाला था सीमा पर, जैसा कि, तो इसको लेकर के जैसा कि इसके बाद डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का जो माहौल बना हुआ है, हमारे विशेष प्रतिनिधि MSA AG टोबाल और विदेश मंत्री वांगी जी अभी आए थे भारत में। इन दोनों के बीच में सीमा प्रबंधन की बात संबंध सहमति बनी है, एग्री हुए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है, दोनों देश के बीच में सीधी फ्लाइट शुरू हुई है, और विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये लास्ट लाइन हम आपको बताएं, बहुत ध्यान से आप सुनो, जैसे समझो। विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता आधार पर, इसमें बहुत सारी गहरी बात छुपी हुई होती है। पहली बात तो ये होती है कि विश्वास, ट्रस्ट। आप जानते हो चाइना विश्वासघात के लिए जाना जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा धोखा देता है। चाहे वो 1962 का युद्ध हो, इंडो चाइना भाई वाला हो, या चाहे उसके बाद आप दुनिया भर में बहुत सारे देशों के बीच में BLI प्रोजेक्ट को उठा करके देख सकते हो। BLI प्रोजेक्ट के तहत ये हैवी लोन देता है देशों को और लोन में डुबो देता है, फिर उसके बाद कहता है कि अब आपके जो पोर्ट या उसके बाद इस जगह पर कब्जा कर लेता है। तो इन्होंने इस बात को सीधा सीधा कहा कि भाई विश्वास रहेगा तभी चल पाएगा काम, सम्मान, एक दूसरे का भी सम्मान जरूरी है। बहुत सारे आप देखते हो ना कि जैसे ही कोई चीज ऐसा होता था कि पिछले दिनों में जब इंडिया और चाइना के रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, तो उस दौरान कई बार ग्लोबल टाइम्स भारत का बहुत ज्यादा ऐसा मीम वगैरह बना करके माहौल बढ़ा रखा था, मजाक उड़ा रहे थे लोग। इंडिया को हाथी ये लोग कहते हैं और खुद को ड्रैगन कहते हैं, उस पर भी अभी आएंगे हम लोग। इसके अलावा संवेदनशीलता जैसे कि इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो भारत अक्सर एक तो आतंकवाद से पीड़ित रहता है, भारत अक्सर जब इसकी बात उठाता है वैश्विक मंचों पर, तो फिर चाइना इसको क्या करता है ना कि क्लेम करके ये कि नहीं ये नहीं है, मतलब कि ये आतंकवादी नहीं है। भारत जब भी कोई जैसे TRF हो गया था, हाजी प्राइसाइड हो गया था, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिनको बैन कराने की कोशिश करता है यूएनओ में या अन्य देशों से, तो चाइना आज जा करके वहां पर टांग अड़ा देता है और वीटो लगा देगा। और अगर यूएस में जैसे बात करें या कहीं और पर भी कुछ ना कुछ जो ऐसी इस प्रकार से रिपोर्ट दिखा देता है, तो यहाँ पर भारत ने कहा भाई संवेदनशीलता भी होनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ अगर कोई जैसी दिक्कत आती है, हमारे यहाँ टेरर अटैक होता है, तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा हमारे लिए। हम अपने संबंधों को इन पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये 3 पॉइंट इनको आपने बताया, जैसे हमने बताया है आपको। शी जिनपिंग ने जैसे कि हम आपको बताएं क्या कहा। इन्होंने कहा कि 70 साल पहले जो नेताओं और प्रतिवादी जो पंचशील सिद्धांत थे उनको संजोना और लागू करना अब आवश्यक हो चुका है, जरूरी है। ये वही जवाहरलाल नेहरू जी वाले टाइम की बात कर रहे हैं। आज इनको फिर से दोबारा से याद आई है कि पंचशील वाला सिद्धांत जो है ना उसको फिर से लागू करना चाहिए, उसको संजो करके रखना चाहिए। खैर इन्होंने एक और जिक्र किया ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। अब ड्रैगन और एलिफेंट की क्या कहानी है एक्चुअल में देखो, चाइना जो है ना ये उसकी
मतलब पौराणिक कथाओं का अगर मान लिया जाए तो वो अपने आप को ड्रैगन कह करके रिप्रेजेंट करता है। और ड्रैगन वहां का एक कह सकते हो कि काल्पनिक या कह सकते हो कि उनकी जो थ्योरीज रही हैं, मान्यताएं रही हैं, उनके अनुसार एक जीव हुआ करता था, जंतु जानवर हुआ करता था, मुंह से आग निकालने वाला, उगलने वाला ड्रैगन जिसे कहते हैं। तो वो अपने आप को ड्रैगन बोलता है, भारत को हाथी बोलता है, भारत में हाथी पूजनीय है और भारत को हाथी कह करके ये बोलता है। तो ये कह रहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर, शी जिनपिंग कह रहे हैं। अच्छा, ये बात अभी कुछ दिन पहले जब वांग जी वहां के विदेश मंत्री आए थे भारत की यात्रा पर, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जल्द ही अब ड्रैगन और एलिफेंट टैंगो, मतलब जैसे कि ये डांस करेंगे साथ में टुगेदर, मतलब कि एक साथ आएंगे। इसके अलावा जो पत्र लिखा था इन्होंने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, उस पत्र में भी इस बात को जिक्र किया था कि एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। तो ये कहानी मतलब ये कहना है कि एक प्रकार से कि जैसे कि होता नहीं है कि एक डायलॉग आपने बन जाना, ये कहना कि एक नारा बन जाना, जैसे आपने आया है कि भाई लोकल फॉर वोकल, ये आत्मनिर्भर जैसे भारत, इंडिया मेड इन इंडिया, ऐसे नारा हुआ होता है ना, ऐसे प्रकार से ये इंडिया और चाइना को लेकर के, और जैसे कि हिंदी चीनी भाई भाई करके वाला नारा, ऐसे भी यहाँ पर भी एक नारा दिया गया है, एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। तो इस नारे को भी इन्होंने जिक्र किया एक बार फिर से, और टोटल तीसरी बार जिक्र किया गया है चाइना के द्वारा। इसके अलावा चाइना ने कहा कि प्रतिद्वंदी के बजाय हम लोग को भागीदार होना चाहिए, हम लोग को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना होकर के एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, साथ आएंगे, मिल करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि हम दोनों एक दूसरे की होड़ में एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे रहें, क्योंकि आपने देखा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच में इसी प्रकार की होड़ मची थी कि कौन किसका पैर खींचे। तो इसी बीच कोल्ड वॉर हुआ था और कई सालों तक चला, मतलब ये कुछ करने जा रहा है। तो एजेंट्स द्वारा उनके जो टॉप लीडर हैं या टॉप जो साइंटिस्ट हैं उनको मरवा दिया जाता था। ये कुछ करने जा रहा है तो इनको मरवा दिया जाता था, इनका कहीं और देश से संबंध बन रहा है तो उनको बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ खुरापात करना है। तो ये सब चीजें चल रही थी उस टाइम, वो कंपटीशन में चल रही थी। अब ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा था, शुरू ही हुआ था, अभी हालांकि बहुत लोअर लेवल पर था, लेकिन शुरू ही हुआ था कि कहीं हैक ना हो जाए, हैक हो जा रहा था, कभी साइबर अटैक हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हम लोग को मतलब एक दूसरे को दुश्मन बन के नहीं रहना है, नहीं बनना चाहिए, हम लोग को भागीदार बनना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और पार्टनर बन करके एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना बन करके भागीदार बन करके आगे बढ़ना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता इन्होंने दोहराई, ताकि सीमा जो मतलब बॉर्डर विवाद हो रहा है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में, तो ये समग्र संबंधों पर परिभाषित ना हो करें। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, सीमा विवाद को लेकर के अगर हम संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। आपने देखा था 2020 में जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था तो फिर क्या हुआ था, चाइना बैन चाइना एक तरफ से चल रहा था ना, लहर सी थी, दौड़ पड़ी थी अपने भारत में। वो अलग बात है कि हम लोग इधर बैन चाइना का कैंपेन कर रहे थे, उधर चाइना अरबों टी शर्ट बैन चाइना लिख करके खुद ही यहाँ पर भेज दिया माल, और यहीं पर सब लोग खरीद खरीद कर उसको पहनकर टाल रहे हैं। इकोनॉमी ऊपर से कमा लिया हो, मतलब कि देखिए खुद ही वो देश को अपना बैन बताता है चाइना, और आई हेट चाइना वगैरह लिख करके खुद अपनी ही टी शर्ट मतलब अपने आप को लिख करके छाप करके इंडिया को भेज दिया, और इंडिया वाले खरीद भी रहे हैं। अरे हम तो देशभक्ति दिखा रहे, अरे बेवकूफो इसमें मतलब किसका फायदा है आप समझो, घाटा हमारा है, फायदा चाइना का है, भले हमें लगता है, क्योंकि उसने ही अपनी ही टी शर्ट उसने बेच दी हम लोगों को। मतलब दो तरीके से, वो एक तीर से दो निशाने, हम लोग भी खुश हो गए, हम लोगों ने उसकी टी शर्ट भी ले ली, और इंडिया बैन चाइना कर करके बैन चाइना और उसी की टी शर्ट लेकर खरीद के पहन रहे हैं, उसको इकोनॉमी भी बढ़वा रहे हैं, मतलब एक तरीके से उसको प्रॉफिट भी करवा रहे हैं। तो सेटलमेंट बना था ये, अब ये बना था एक सीमा विवाद की वजह से। जो आपस में संबंध है, हर प्रकार के संबंध वो सब खत्म होने लगे थे। तो इन्होंने कहा कि देखो जो सीमा विवाद है ये समग्र संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। ऐसा हो कि चलो हम लोग के बीच में बॉर्डर पर मतभेद आए, उस पर हम लोग बात करेंगे, स्थिरता रखेंगे और धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, क्योंकि उसमें लंबा प्रोसेस होता है, लंबी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसको पूरी तरीके से मतलब हम बात करें तो चीजों को लेकर के परिभाषित नहीं करना चाहिए। उस टाइम आप देख रहे थे कि कभी PM P5 बैन ऐप जो है चाइनीज जो थे ऐप बैन कर रही थी सरकार, ठीक है, टिकटॉक वगैरह उसी टाइम पर चले गए थे। तो देखिए वो हुआ था बहुत सारी चीजें कि इंडिया और चाइना का रिलेशन पूरा तरीके से उसी दौरान ही खत्म हुआ था। अब
खैर मोदी जी ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि भारत सीमा मुद्दा जो है वो निष्पक्ष, तर्कसंगत और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए एक प्रतिबद्ध है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता ये मानते हैं कि इनके बीच मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। जो मतभेद हैं इनको मतलब जो अपने मतलब मतभेद हैं उनको विवाद में ना बदल करके हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, तो लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब चलो ठीक है, हमारी आपकी जो बातें हैं, कहना सुनना है जो, हमारा कुछ और है, आपकी सोच आपके विचारे जो तुम्हारे विचार हैं कुछ और है, लेकिन वो विवाद न बनो। इसका एक बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल है, आपको बता दें कि आज के टाइम पर लोग बहुत सारे अलग अलग भाई लोग जुड़ जाते हैं। देखिए आपको जैसे कि आपके यहाँ व्हाट्सएप में जुड़े होंगे, ठीक है, दोस्त होंगे, उसमें कई विचारधारा के लोग होते हैं। कोई किसी का विचारधारा का होता है, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई किसी जरूरी नहीं कि सबकी एक दूसरे से मैच ही खाती हो, ठीक है। कोई किसी का पार्टी का समर्थक है, कोई किसी पार्टी का मतलब वोट दे रहा है। तो क्या होता है कि कुछ स्टेटस लगाता है, कोई दूसरों को कहता है कि रुको हम भी लगाते हैं। मतलब जैसे कि मान लो हमने बीजेपी का लगाया, आपने इंडियन को मतलब नेशनल कांग्रेस का लगाया, इस तरह से मतलब एक दूसरे को करने के लिए कि तुमने अपनी लगाया, तुम जिसको सपोर्ट करो उसका लगा दिया, अब हम जिसको सपोर्ट करते हैं हम उसको लगाएंगे, ये होता है। फिर दूसरी पार्टी का समर्थन करते हुए दूसरा जल भुन जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए, जलना भुनना नहीं चाहिए। तो उसके विचार है वो अपना रख रहा है, हमारे विचार हम अपने रखते हैं, कोई बात नहीं, आपस में न लड़ो। नेता किसी को होते नहीं है। देखो पॉलिटिक्स जो है ना वो सिर्फ एक मतलब अपना जरिया है अपना कमाने का और अपना अपने आप को समर्थक दिखाने का, कोई किसी का नहीं होता कोई भी नेता, ठीक है। आपस में यहाँ जो मतलब इंडियन की बात करें, पब्लिक की बात करें, वो लड़ते मरते एक दूसरे में सिर्फ पार्टी को लेकर के। हम वहां पर संसद के बाद जा करके एक साथ बैठ कर लंच कर रहे होते हैं वो लोग, तो इसलिए आपस में जो मतभेद हैं उनको विवाद में नहीं बदलना चाहिए। ये एक सीख भी है आज की वीडियो से, ये सीख भी ले लो कि आप मतलब हम बता दें आपको, आपस में स्टेटस वर्क को लेकर के मतलब पर्सनल ना हो जाओ। कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई अगर ऐसा लगा रहा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है, इस पर लोग लड़ भिड़ जाते हैं कि मतलब किसी ने कोई स्टेटस लगा दिया किसी चीज का, अब उसको वो चीज नहीं समझ में आई है, उसकी पार्टी का नहीं है या उसके मैटर का नहीं है, तो उसको गुस्सा आती है, वो लड़ भिड़ जाते हैं या किसी को कमेंटबाजी करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, उस बात का बड़ा मुद्दा बना देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए, दुनिया की नजर में पीएम मोदी शी जिनपिंग और पुतिन पर टिकी हुई है। जैसा कि कल इस पर बैठक हो चुकी, जैसे कि होनी थी एससीओ समिट की बैठक, ठीक। अब अहम बैठक जो हो चुकी है, आज हम आपको बता दें, हम ये हमारे अगर पुतिन की बात करें, टाइम जोन अगर मैच करें, तो हमारे यहाँ भारत में जो वो दिन वेटिंग है ना, पुतिन भी आ रहे हैं। इस बार ये तड़ी जो होगी ये काफी जानदार होने वाली है। खैर इस तड़ी की वजह से ट्रंप ज्यादा खफा है। ट्रंप ऑलरेडी भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, चाइना पर 30% लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी और भी ज्यादा हो सकता है। अभी ये न्यूज निकल करके आ रही है कि ट्रंप जो है ये यूरोपियन यूनियन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम तेल लेना बंद कर दो इंडिया से और इंडिया पर टैरिफ लगाना शुरू करो। हालांकि वो बात अलग है कि यूरोपियन यूनियन से हम लोग एफटीए पर भी बातचीत कर रहे हैं, अभी जो इनिशियल स्टेज पर है। अब आगे जाके आगे वाले दिनों में हो सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, तो टैरिफ वाला तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप उकसा जरूर रहे हैं धीरे धीरे कि यूरोपियन यूनियन वाले या यूरोपीय देश जो है तुम भी इन पर टैरिफ लगाओ भारत पर, मतलब तभी ये रूस जो मतलब हमारा इंडिया है ना, ये रूस से माल लेना व्यापार करना बंद करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें आपको बता दें कि तब हो जाएगा अगर मान लो कि अगर हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, अगर मान लो पुतिन कल आते हैं, पुतिन जैसे आ चुके होते हैं और कह देते हैं कि चलो ठीक है, पीएम जो है पीएम मोदी और शी जिनपिंग कह रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से मैं सीज फायर करने को तैयार हूं। अगर मान लो कह देते हैं ये आत्महत्या कर लेगा कि इतने दिन से हम क्रेडिट लेना चाह रहे थे रशिया और यूक्रेन वार का, तो क्रेडिट यहाँ मोदी और शी जिनपिंग को मिल गया। पुतिन जाकर उनको क्रेडिट दे आए कि तुम दोनों कह रहे हो, इसलिए हम यहाँ सीज फायर करने को तैयार हैं। क्योंकि जस्ट इसके एक दिन पहले अभी व्लादिमीर जेलेंस्की की बात हुई है पीएम मोदी से, इन्होंने पोस्ट करके बताया है कि हमारे भी पोस्ट करके ये बताया हुआ है कि हमारा भी मुद्दा देख लेना भाई, तुम लोग वहां गए हो मतलब हो आपके यहाँ, ठीक है, हमारी वाली भी बात उठा देना। अगर हो जाता है, बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिक्स मूव होने वाला है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ट्रंप चाचा को नोबेल प्राइज इस बार मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जस्ट अगले ही महीना, अब तो सितंबर लग जाएगा, समझ लो अगले ही महीने अक्टूबर में अनाउंसमेंट होना है नोबेल प्राइज का। हमारे हिसाब से तो नोबेल शांति का नहीं, नोबेल अशांति का पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।